देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है कि सबके सपोर्ट से ही आज ये पोस्ट मिला हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मम्मी पापा का वो पूरा सपोर्ट रहा कि हाँ बनना है, तो फिर वो भेज दिए बाहर पढ़ने के लिए। किसी को बोले कि नहीं कि आप खाना पकाओ पढ़ाई ऐसा तो हमने कभी नहीं बोला। कितना देर पढ़ना चाहिए? देखिए टाइम का तो कुछ ऐसा नहीं है, आप जितना देर पढ़ें बस उसको अच्छे से करें कि और देखें कि आउटपुट मिल रहा है और कितना मिल रहा है। घर पे कितने वर्षों तक रही है? आपकी उम्र लगभग 24 वर्ष अभी है। कितने वर्षों तक आप घर पे रही? 16 साल तक के 16 सालों तक। हाँ। नमस्कार, मैं रंजन कुमार। आप देखना शुरू कर दिए सोच बिहार न्यूज। मैं अभी मोतिहारी में हूँ और मेरे पास एक बेटी बैठी है जो अपने पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। मैं बता दूं यह एसडीओ बनकर अपने गांव में पहुंची है, जिनकी स्वागत करने के लिए लोग लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर जाकर वहीं से स्वागत इनका शुरू कर दिए थे। सबसे पहले तो मैं इनका बधाई दूंगा, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। अच्छा, एक चीज़ बताइए, लोग कहते हैं गांव में खास करके, क्योंकि आप गांव से हैं, लोग मानते हैं कि गांव की जो बेटियां हैं बाहर नहीं जाती हैं पढ़ने के लिए, गांव में ही सीमित रह जाती है। आप इसकी पढ़ाई कहाँ से की हैं? गांव में रह कर की हैं या गांव से बाहर जाकर? मतलब कुछ पढ़ा, मतलब स्टार्टिंग से तो गांव में ही पढ़ाई हुआ है, अपने गांव के गवर्नमेंट स्कूल से ही। जी, बेस जो आपका बना था वो गांव से ही बना था? हाँ, उसके बाद मैट्रिक्स जो हुआ वो फिर हाई स्कूल गायघाट से हुआ। 10+2 भी सेम ही स्कूल से है। फिर बीटेक है जो MIT मुजफ्फरपुर से सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम में हुआ है। और फिर उसके बाद वो बिहार सरकार की वैकेंसी आई थी और उसमें एग्ज़ाम दी और फिर सिलेक्शन हुआ। यानी कि कहीं ना कहीं लोगों की जो सोच है कि गांव की बेटियां जो होती है गांव में सीमित रहती है, वह कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे रह जाती है। लोग बोलते हैं कि पर्दा में रहना है, आपको यहाँ से बाहर नहीं जाना है, समाज में घूमना नहीं है। क्या आपकी फैमिली इस चीज़ को अलाउ की आपको घर से बाहर भेजने में? मतलब कौन कौन तैयार हुआ पहले? ऐसा होता है ना कि आप बोली कि ना हमको यहाँ से बाहर जाकर पढ़ना है, घर वाले माना करेंगे नहीं तू लड़की है कहाँ जाएगी। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बोले कि बाहर जाना है तो फिर वो लोग खुद ही भेज दिए, मतलब जाना था तो फिर भेज दिया। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आया कभी। कुछ ऐसा प्रॉब्लम? नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि नहीं जाना है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप अभी एसडीओ बनकर बैठी हुई हैं यहाँ, एसडीओ की पद मतलब ले चुकी हैं, जिसमें हमें पता चला कि जल संसाधन विभाग आपको मिला है। तो कितना गर्व हो रहा है कि एक गांव की बेटी, जिस गांव में मुझे पता चला कि अभी तक कोई एसडीओ नहीं बना था, उस गांव में आप एसडीओ बनी हैं। कितना गर्व हो रहा है अपने गांव के लिए, अपने परिवार के लिए कि हमें इतना सपोर्ट किया, हम इतना आगे बढ़े? देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है कि सबके सपोर्ट से ही आज ये पोस्ट मिला हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। अच्छा, इस पढ़ाई के पीछे किनका किनका योगदान है? आपको यहाँ तक पहुँचाने में कौन कौन मदद किया? देखिए योगदान तो जैसे बहुत लोगों का है, परिवार का, शिक्षक का, फिर मम्मी पापा का, सबका ये सपोर्ट की वजह से ही ये हुआ है। सबके सपोर्ट की वजह से तो आदमी आगे बढ़ता है, ये तो बात सही है। लेकिन एक बैकबोन होता है जिसमें सबसे ज़्यादा एक व्यक्ति का हाथ होता है। वो जैसे आपके पेरेंट्स होंगे या आपके कोई और रिलेटिव्स हो गए कि ना बेटियां चाह रही है अगर एसडीओ बनना तो इसे बनना है, तुम जाओ और बनकर दिखाओ। मतलब मम्मी पापा का वो पूरा सपोर्ट रहा कि हाँ बनना है, तो फिर वो भेज दिए बाहर पढ़ने के लिए। मम्मी क्या करती है? मम्मी टीचर है गवर्नमेंट स्कूल में। गवर्नमेंट टीचर। हाँ। आप घर पे कितने वर्षों तक रही है? आपकी उम्र लगभग 24 वर्ष अभी है। कितने वर्षों तक आप घर पे रही? 16 साल तक के 16 सालों तक। हाँ। गांव में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब घर पे लड़कियां रहती हैं, जो हमारा कल्चर है, सामाजिक जो कल्चर है, उसमें घर पे लड़कियों को खाना पकाने के लिए कहा जाता है। क्या आपको भी ऐसा कहा जा रहा था कि आप खाना पकाओ, पढ़ाई मत करो? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़कियों का एक कमेंट आता है कि हमें तो लोग पढ़ने ही नहीं देते हमारे परिवार, लेकिन हमें लगता है कि ऐसा कोई परिवार नहीं है जो पढ़ाई छुड़ा कर कहे कि ना खाना पकाओ। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो खाना पकाने के लिए बोल रहे हैं, ये सब नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं? नहीं, मेन था कि बस पढ़ना है, तो फिर। अच्छा, उन लड़कियों को क्या कहिएगा जो ये बातों को ठान कर बैठ जाते हैं कि हमें तो पढ़ने नहीं देते हमारे फैमिली, हमें बोलते हैं कि खाना पकाओ? उन्हें क्या कहिएगा, क्या सलाह देना चाहिए? नहीं, तो फिर उनको यही बोलेंगे कि वो अपने फैमिली को बताएं कि उनको क्या करना है, तो फिर वो लोग खुद ही टाइम देंगे, क्योंकि सभी तो चाहते ही है कि मतलब हमारे बच्चे अच्छे करें, तो फिर वो बोलेंगे तो उनको ज़रूर टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। हमारे साथ निक्की जो कि एसडीओ बनकर बैठी हैं, इनकी माता जी बगल में है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आप शिक्षिका हैं। जी जी। शिक्षिका के साथ साथ एक बेटी की माँ माँ भी है, माँ भी है। कभी बेटी को बोले कि नहीं कि आप खाना पकाओ, पढ़ाई? ऐसा तो हमने कभी नहीं बोला।
कि मेरी बेटी नहीं। बहुत ऐसी माताएं होती हैं, आपने देखा भी होगा, सुने भी होंगे, समाज में सुने भी होंगे कि माँ बोलते हैं कि ना तुम पहले खाना पका लो तब पढ़ना, समय बचेगा तो हाँ, पढ़ना। बोलता है, लोग बोलता है, लेकिन हम कभी नहीं बोले हैं। पढ़ाई पर आपका कितना जोर रहा है? पूरा फोकस था मेरा पढ़ाई पर, बच्चे के पढ़ाई पर मेरा पूरा फोकस था कि मेरी बच्ची पढ़ के कुछ बने, बस। मतलब पहले से ही आपको लगता था कि बच्चियाँ मेरी कुछ करेगी? जी जी, ये तो लगता था हमको, ये तो शुरू से लगता था। शुरू से ही? जी जी। बताइए, आपकी बेटी अभी एसडीओ बनकर बैठी हैं। समाज में बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो बोलते हैं कि हमें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, जिसको पर्दा प्रथा के नाम से लोग जानते हैं कि पर्दा में रहना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। आप अपने बेटी को मतलब पर्दा प्रथा में रखे हैं या फिर इससे बाहर निकाले? नहीं, हम बाहर निकाले हैं, पर्दा में रखते तो ऐसा नहीं होता, बाहर निकाले हैं। उन माता पिता को क्या संदेश दीजिएगा जो बेटियों को पढ़ने से रोकते हैं? उन माता पिता को हम यही संदेश देंगे कि बच्ची को कहीं पढ़ने से रोके नहीं। जरूरी नहीं है कि लड़का है तो वही सब कुछ करेगा, लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। कितने बच्चे हैं? हम मेरे 3 बच्चे हैं। तीनों लड़की हैं? नहीं, एक लड़की है। यही एक लड़की है? एक ही लड़की है। 2 लड़के हैं? 2 इससे छोटा लड़का है। अच्छा, यानी कि बड़ी लड़की? बड़ी लड़की है, ये मेरी बड़ी लड़की है। तो भी हमारे वीडियो के माध्यम से जो बच्चे स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं उन्हें क्या सलाह दीजिएगा, एक जिम्मेवार नागरिक के तौर पर उन्हें क्या सलाह दीजिएगा? देखिए, मैं उन लोग को यही कहना चाहूँगी कि वो लोग भी अपना जो भी गोल है उसको ध्यान में रखते हुए मतलब एक कंसिस्टेंट रह के पढ़ाई करें और डिसिप्लिन में रहें। हाँ, तो फिर उससे उनको ज़रूर सफलता मिलेगा। चलते चलते अंतिम में एक क्वेश्चन आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि जो पढ़ाई करते हैं, जो कम्पिटेटिव तैयारियां करते हैं या किसी भी अधिकारी बनने के लिए वो तैयारी अगर कर रहे हैं तो उनके मन में एक सवाल होता है, हम कितना देर पढ़ें कि हम अधिकारी बन जाए? उन्हें क्या कहिएगा, कितना देर पढ़ना चाहिए? देखिए, टाइम का तो कुछ ऐसा नहीं है, आप जितना देर पढ़ें बस उसको अच्छे से करें कि और देखें कि आउटपुट मिल रहा है और कितना मिल रहा है। तो घंटा मैटर नहीं करता है, हम लोग का वो उसका क्या आउटपुट मिल रहा है उतना पढ़ने से वो मैटर करता कहीं है। ना कहीं एक होता है ना कि नंबर ऑफ क्वांटिटी नहीं, नंबर ऑफ क्वालिटी चाहिए। हाँ, वही। 4 घंटे पढ़ रहे हैं, उसमें से ले कितना रहे हैं, हाँ, डिपेंड उस पर करता है। उन सभी छात्रों को क्या कहिएगा जो लड़कियां हैं, जो घर में भी रहकर पढ़ना चाहते हैं, क्या घर में रहकर इसकी तैयारी किया जा सकता है या नहीं? देखिए, अब इस एग्ज़ाम के लिए तो सबसे पहले आपको तो इंजीनियरिंग करना ही होगा, वो तो मोस्ट है, तो फिर वो तो बाहर ही जाना होगा आपको। और फिर उसके बाद अगर तैयारी कर रहे हैं तो फिर उसको आप ऑनलाइन के थ्रू तैयारी कर सकते हैं। मैंने भी ऑनलाइन से ही किया था। ये हमारी बातचीत हो रही थी मोतिहारी की एसडीओ बेटी के साथ, निक्की, जो कि हमारे साथ बैठे हैं, उनकी माता जी हैं। यह हमारा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय देना न भूलें, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें और यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो बेटियां तैयारी कर रही हैं या घर में हैं उनको भी कुछ सीख मिले और आगे बढ़ने में उनको मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।